प्रश्न संख्या 9 है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। 18, 24 और 32 का भाग जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जिसमें 18, 24 और 32 का पूरी बार भाग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लॉसव ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से 18, 24 और 32 का लॉसव ज्ञात करते हैं। 2 का भाग जा रहा है 2 नम, 2 का भाग 12 बार, 12 दूना और 16 दूना। फिर उसके बाद 2 का भाग जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है, एक भी संख्या में 2 का भाग जाएगा तो पहले 2 का ही भाग देते रहेंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 बार गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भाग, 3 तियां, 3 इक्का, फिर 3 का भाग, 3 इक्का। तो आपको संख्याओं के स्थान पर 1 1 1 प्राप्त हो चुका है। तो आप लिख सकते हैं लॉसव किसका, 18 का, 24 का और 32 का बराबर आया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर आप बोलते भी रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कहाँ तक पहुँच गए। 32 तियां, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 32 तियां हो गया 96, और 96 तियां 3 छक 18 और 3 नम 27 के 28। 288 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 का, 24 का और 32 का पूरी बार भाग जाता है। अब हमें ज्ञात करना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं हम। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हुआ, 1 2 3 और ये 4, 1000। लेकिन 1000 में 18, 12 और 32 का भाग पूरी बार जाता है कि नहीं, अब जांच करेंगे हम। 288 से भाग देंगे इसको, क्योंकि जिसमें 288 का भाग जाएगा उन संख्याओं में 18, 24 और 32 तीनों का भाग जाएगा। तो रफ में हम पता कर लेते हैं कि 1000 में 288 का भाग कितनी बार जाता है। अगर हम भाग 4 बार देते हैं, जैसे 200 चक्को 800, तो 200 के साथ 88 भी है, तो 88 यानी लगभग 90, तो 9 चक्को 36, तो 4 बार नहीं जा पाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जा पाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 26, 3 दूना 6, 6 2 8, 6 9 में से 6 3, 9 में से 8 1, 136 बचा। तो 288 को 3 बार गुणा करके 864 आ रहा है और 136 बच रहे हैं। तो अगर यहाँ पर शून्य आ जाता तो इसका मतलब 1000 को 288 पूरी बार विभाजित करता है। 1000 को 18, 24 और 32 भी पूरी बार विभाजित कर देती। लेकिन यहाँ पर हमें शेषफल मिला है, तो इसका मतलब 1000 से आगे की जो संख्या होगी वो 288 को 3 की जगह 4 से गुणा करने पर प्राप्त होगी। तो अतः अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या जो हमें चाहिए है 4 अंकों की सबसे छोटी, वो होगी 288 गुणा 4। देखो हम क्यों कह रहे हैं 288 गुणा 4, क्योंकि 288 तियां 864 तक पहुंचे हम। तो अब जैसे ही हम 288 को 4 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में 288 का भाग जाएगा, और वह 4 अंक की सबसे पहली, क्योंकि 864 के बाद 3 अंक से बाद 4 अंक में संख्याएं चली जाएंगी, तो 4 अंक की सबसे पहली अर्थात सबसे छोटी संख्या भी होगी। तो अतः अभीष्ट संख्या जो होगी उसको आप 288 को 4 से गुणा करने के बाद प्राप्त करेंगे। 1152 आपकी 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 18, 24 और 32 से पूरी बार भाग जाएगा।